हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस और आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी वेडिंग डे जब आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है, अपनी शादी में, अपनी वेडिंग में। तो आज की रीडिंग में हमें देखने वाले हैं पायल वन। देख लीजिए, पायल वन वी हैव द एस ऑफ मटेरियल्स। पायल वन, ठीक है। और पायल टू वी हैव टू ऑफ मटेरियल्स। टू ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। आप पायल सिलेक्शन अपना ऐसे कर सकते हैं। दोनों पायल्स मैंने आपको दिखा दी हैं, एक बार और देख लीजिए। जोन सी भी इमेज आपको अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर कनेक्ट कर रही है, वो पायल आप सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अपनी पायल सिलेक्शन कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ठीक है, बहुत ही प्यारी रीडिंग आ रही है। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, एक ये सॉन्ग है, बहुत पुराना है। आप सुनना, आपके लिए बहुत चैनल्ड आ रहा है ये, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी यहाँ पर नज़र आ रही है। अ, अगर मैं पहले आपसे शुरुआत करूँ तो आपको अपने वेडिंग डे के दिन यू फील लाइक आपको बहुत खुशी तो होगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ जैसे होता है ना कि यू फील लाइक अंदर से आपको लगेगा अब आपका एक नया जर्नी शुरू होने वाला है और इस जर्नी को आपने और भी अच्छे से तय करना है। अब तक की ज़िंदगी आप चाहे जैसी भी जीते आए हो, लेकिन अब जो आप ज़िंदगी अपने स्पाउस के साथ जियोगे वो आप और भी अच्छे से जीना चाहोगे, और भी जो पीछे आपने गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ आप आगे नहीं दोहराओगे। तो एक पूरा फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ समझ लीजिए एक इंस्पिरेशन के साथ, और कह सकते हैं कि अगर आप अपना आइडियल समझो, लाइक अपनी मदर को, ठीक है, अपने फादर को, कि उन्होंने भी जैसे मम्मी के साथ रिश्ता निभाया है, पापा के साथ रिश्ता निभाया है, वैसे मैं भी पूरा प्रयास करूँगा, करूँगी। तो आप अपने पेरेंट्स को आइडियल मानकर और अपनी बहुत सारे लेसन्स के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड भी होगे, कॉन्फिडेंट भी होगे। नर्वस नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होगे कि क्या नए-नए चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? तो वेडिंग डे के वक़्त आपको, आप इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर आओगे। एक चीज़ है कि जब आप उन्हें देखोगे तो आप दोनों की फीलिंग्स ऐसी मुझे नज़र आ रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे से नज़रें बहुत कम मिलाओगे, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे से नज़रें बहुत कम मिलाओगे और मतलब देखोगे फिर इधर इधर-उधर, फिर देखोगे फिर इधर-उधर, मतलब फुल आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत शर्माओगे, बहुत ज़्यादा शर्माओगे। तो एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखने का जो एक होता है ना, फुर्सत तो मिले
पहले अंदर से ये जो मुझे शर्म आ रही है, ये मुझे जो मेरी शाइनेस है, ये तो बाहर निकले तब तो मैं तुम्हें देखूँ, ठीक है? तो उनको देखकर ही ना मतलब ऐसा लगेगा जैसे अभी आपका दिल चाह रहा है कि आप बिल्कुल ना अपना खुलकर हँसो, खुलकर मुस्कुराओ, लेकिन आपको थोड़ी शर्म भी आ रही होगी और उनको भी थोड़ी शर्म सी आ रही होगी। लेकिन उनकी फीलिंग्स भी अगर बताएँ तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। वो तो पता नहीं क्या-क्या सोच कर आए होंगे कि वो आपको वेडिंग डे पे क्या-क्या कहेंगे, कैसे-कैसे आपके साथ रोमांटिक बिहेव करेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही होगी कि वो आगे आकर कुछ करें, कहें, ठीक है? लेकिन उनके माइंड में बहुत सारे प्लान्स होंगे, उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ भी होंगे और जैसे कि आपने ये सब मटीरियल्स सिलेक्ट करा है, तो इससे कह सकते हैं आपके स्पाउस आपको ना अपनी आवाज़ में कुछ सुनाना चाहेंगे ऑन वेडिंग डे, ठीक है? आप दोनों का वो मोमेंट कैसा होगा जब आप दोनों एक-दूसरे के सामने होंगे वेडिंग अटायर में, तो वो बहुत इमोशनल होने वाला है। मतलब आपके फैमिली के लिए भी और आप दोनों के लिए भी एक-दूसरे को देखकर क्योंकि आप दोनों जब हो सकता है एक-दूसरे को मंडप पर ही जहाँ आपकी शादी हो, जहाँ सिर्फ़ आप दोनों और आस-पास लोग हों, वहीं आप फुर्सत में एक-दूसरे को देखो। पहली बार अच्छे से वेडिंग अटायर में, तो एक-दूसरे को देखने के बाद ना आप दोनों की आँखों में हल्की-सी नमी आएगी और कुछ आँसू भी आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक खुशी भी होगी जो कि ज़ाहिर करती है कि आप दिल खोल कर जिसे कहते हैं ना खुशी से शादी करोगे अपने जीवन साथी से, ठीक है? और वो भी आपको पसंद करते होंगे। आप दोनों एक-दूसरे की मर्ज़ी से ही शादी कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आई है। लेट्स सी आस-पास के लोगों का आप दोनों को एज़ अ कपल देखकर क्या रिएक्शन होने वाला है? द हेरोफेंट तो इससे कह सकते हैं कि आपके आसपास जितने भी बड़े बुजुर्ग होंगे वो तो समझ लीजिए कि ज़्यादा इतना इंक्लूड नहीं होंगे जैसे आपने गाँव की शादी में भी देखा होगा कि जब आशीर्वाद देने का टाइम आता है तभी आ जाते हैं तभी आता है वैसे थोड़ा-थोड़ा आसपास से देखते रहते हैं तो ऐसा ही थोड़ा बहुत होने वाला है थोड़ा-सा विलेज वाली वाइब भी आने वाली है और थोड़ा-सा यहाँ पे मॉडर्न चीज़ें भी हो जाएँगी, ठीक है? अभी जैसे एज ऑफ़ इंस्पिरेशन है, तो इनकी कोई बड़ी बहन हो या आपकी कोई बड़ी बहन हो या बड़े भाई, उनकी तरफ से कोई बड़े भाई, तो उस दिन जिस दिन आप की शादी होगी, उस दिन हो सकता है उनसे पहली बार अच्छे से बातचीत होए और उनसे बातचीत मतलब इनके कज़िन्स से बातचीत करके आपको बहुत अच्छा भी लगे, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होए और आपको लगे कि हाँ हम मतलब अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है? जैसे होता है ना कि मेरी ननद मेरी सिर्फ़ ननद नहीं मेरी अच्छी दोस्त भी है, तो इस तरीके से। यहाँ पे ये बातें आ रही हैं। एट ऑफ़ इंस्पिरेशन से कह सकते हैं आपकी शादी वैसे समर्स में हो सकती है, जितना यहाँ से नज़र आ रहा है या फिर विंटर्स में भी हो सकती है आपकी शादी। वैसे समर्स में ज़्यादा नज़र आ रहा है, समर्स, ठीक है? थोड़ी तेज़ गर्मी में शादी हो सकती है। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव द 4 ऑफ वॉइसेस आपको वैसे ज़्यादा तो देखो अ, ऐसा आपका काफ़ी ना सिंपल लुक होगा अपने वेडिंग में। मतलब जैसे होता है ना कि आपको डार्क लिपस्टिक्स हो सकता है ज़्यादा पसंद ना हो या डार्क काफ़ी आई शैडोज़ वगैरह काफ़ी पसंद ना हो आपको। तो आप ये आपकी अपनी मर्ज़ी भी रहेगी क्योंकि यहाँ पे वी हैव द फूल कार्ड 50-50 हो सकता है। लेकिन मुझे इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा नेचुरल ही लुक करोगे अपनी वेडिंग में, ठीक है? जिसे देखकर मतलब आपके स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो देख पसंद किसी और को करके आए थे और शादी पता नहीं किससे हो रही है, ऐसा नहीं उनको लगने वाला, ठीक है? तो हो जाता है ना कई बार कई वेडिंग्स में ऐसा हो जाता है, समझ ही नहीं आता यार ये तो वही है। 7 ऑफ वॉइसेस इससे कह सकते हैं कि चाहे आप एक चीज़ है आप चाहे कि आप चाहे इंटरैक्टिव इतने ना हो, ठीक है? आप मतलब दूसरों को देखकर या फिर रिश्तेदारों को देखकर इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो। लेकिन अपनी शादी में आप हर किसी से अच्छे से बात करोगे, जो भी आपसे बात करने आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब आपको ये सब का आदत डालना होगा। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो बहुत रिज़र्व्ड हूँ, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। नहीं, आप खुद में एक चेंज लेकर आओगे और ये चेंज आपको भी खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कराएगा, आपको अच्छा लगेगा।
क्योंकि अब सिर्फ आपको अपने परिवार के रिश्तेदारों से ही नहीं सिर्फ मिलना, अब आपको उनके परिवार के रिश्तेदारों से भी मिलना है, ठीक है। तो एक ये इंटरेक्शन आपकी काफ़ी अच्छी होगी आपके स्पाउस के आने से और आपकी शादी के दौरान। म्यूज़ ऑफ इमोशंस इससे कह सकते हैं आप दोनों जब एक साथ खाना खाएंगे, जब आप दोनों एक साथ डिनर करेंगे या लंच करेंगे जो भी है, तो वो मोमेंट भी ऐसा हो सकता है कि आपके एक हाथ से खा रहे हो और दूसरे हाथ से उन्होंने आपके हाथ को ऐसे पकड़ रखा हो या एक दूसरे को खिला रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तो मौके ढूंढेंगे आपको ऐसे चुपके से आपका हाथ पकड़ने का, ठीक है, चुपके से आपको देखने का, ऐसा वो मौका ज़रूर ढूंढेंगे। द सन का कार्ड आया है, इसे कह सकते हैं कि आपके अगले दिन की जो शुरुआत होगी, आपके शादी के बाद जो पहला दिन आएगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दोनों काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी, और फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब एक म्यूचुअल फीलिंग देख लेते हैं कि क्या दोनों की सेम फीलिंग क्या कुछ होगी कि नहीं होगी, तो क्या होगी एक दूसरे को देखकर ऑन वेडिंग डे, क्या होने वाली है। पेज ऑफ इंस्पिरेशन, अच्छा ऐसा लगेगा जैसे बहुत इंतज़ार करने के बाद अब मेरी ज़िंदगी में कुछ रंग भरे हैं प्यार के, और इस रंग को मैं देखना भी चाहता हूँ, मैं महसूस भी करना चाहती हूँ, मैं महसूस भी करना चाहता हूँ उसे, उसकी सुंदरता को निहारना भी चाहता हूँ, उसकी खुशबू को सूंघना भी चाहता हूँ। मतलब हर एक चीज़, जिसे कहते हैं ना कि आप आपका उनके जीवन में आना और उनका आपके जीवन में आना एक प्यार के रंग लेकर आएगा। तो आप उन्हें उनके लाइफ के हर एक पार्ट में उनका साथ देना चाहोगे। आप उन्हें उस दिन निहारना भी चाहोगे, उस दिन क्या पूरी ज़िंदगी उन्हें निहारना भी चाहोगे। आप उन्हें महसूस, उनकी खुशबू को, उनके क्या कहते हैं उसके, उनके ऑरा को, उन्हें अपने पास महसूस करना चाहोगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और तीसरी बात मुझे सबसे अच्छी नज़र आ रही है कि आपकी वेडिंग में ना जो कि कह सकते हैं, आई थिंक सो, सबसे अच्छी बात इस वेडिंग में क्या होगी, बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा, उनको उनका ध्यान रखा जाएगा, बड़े बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा। हो सकता है बड़े बुजुर्गों को सबसे आगे बिठाया जाए, क्योंकि उनका सबसे पहला हक होगा आप दोनों को आशीर्वाद देने का। तो मतलब भगवान के बाद सबसे पहले आपके माँ बाप और बड़े बुजुर्ग जितने भी होंगे एज में, और सारे जितने भी फिर पीछे जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छी होगी आपकी वेडिंग में ना। कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी और कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी देखने को मिलेंगी जैसे लाइक आउट ऑफ रिस्पेक्ट करा जा रहा है, ये सब कुछ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ये ट्रेडिशन भी है और ये बड़े बुजुर्गों को, छोटों को इज्जत देने का भी तरीका है, ठीक है। टेन ऑफ इमोशंस, तो बहुत नाच गाना भी होगा, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि खुशियाँ होंगी, आप दोनों भी खुश होगे और सब इस शादी से खुश ही होंगे। और काफ़ी दूर भी शादी आप लोगों की हो सकती है, आप लोगों की शादी काफ़ी दूर के रिश्ते, मतलब कैसे कह सकते हैं कि आपके लिए कोई दूर का रिश्ता आएगा, या फिर आपकी शादी दूर हो सकती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। आपका ससुराल दूर हो सकता है, ये कह सकते हैं। तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है, ठीक है, सबके अपने वो है। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिली। और अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं।
ठीक है। मतलब जब आपकी शादी होगी ना, उस दिन आपको ऐसा सीरियसली लगने वाला है कि आपकी लाइफ में से सारी डार्कनेस, अब तक की जितनी भी आपने दर्द झेले, जितने भी आपने अकेलापन झेला, जितना भी आपने सुना, जितना भी आपने फेस किया, वो सब अब जाने वाला है, वो सब अब ख़त्म हो गया है, वो सब अब पीछे छूटने वाला है। अब एक ऐसी शुरुआत होगी जिस शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे नहीं पता ये कौन कैसे लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको सच में ऐसा फ़ील होगा कि आपको पहली बार इतनी इज़्ज़त मिली है, पहली बार इतना रिस्पेक्ट आपको मिला है सामने वाले, मतलब आपके स्पाउस की ओर से, जिन्हें आप सिर्फ़ कुछ वक़्त से ही जानते हो, ठीक है? तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी किसी ने इतनी रिस्पेक्ट करी है, आपके सपनों की, आपके प्यार की, आपके जज़्बातों की, आपके सोच की, आप जैसे दिखते हो उसकी, मतलब हर तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि आज अगर मुझे इसे सबके सामने गले भी लगाना हुआ ना, तो मैं इसे गर्व से अपने गले लगाऊँगा, गर्व से अपने गले लगाऊँगी। कुछ लोगों की फीलिंग इतनी ज़्यादा प्राउड वाली हो सकती है अपने स्पाउस के लिए, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? तो आप जो भी देख रहे हैं, ठीक है? आप अपने वेडिंग में कैसा महसूस करोगे ऑन वेडिंग डे? एक तो चीज़ ये है कि आपको ना भारी-भरकम चीज़ें पहनने की इतनी आदत नहीं है। आप थोड़े ऐसे हो कि बड़े कंफर्टेबल कपड़ों में ही रहते हो। तो उस दिन आपको थोड़ा आउटफिट्स को लेकर, ज्वेलरीज़ को लेकर, ठीक है, ट्रैवलिंग को लेकर थोड़ा आपको टेंशन रहेगी, क्योंकि आप थोड़ा-सा आपको मोशन सिकनेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, मोशन सिकनेस का। तो आप इस चीज़ से थोड़ा डरोगे, कभी मेरी हेल्थ ख़राब ना हो जाए, मेरी वेडिंग में मेरी हेल्थ सही रहे, ठीक है? तो हो सकता है ये डेस्टिनेशन वेडिंग हो, और या फिर ड्रीम कम ट्रू वाली वेडिंग हो कि आप जैसा चाहते थे वैसा ही सब कुछ हो रहा है, बट अब आपको डर क्यों लग रहा है? अब आप अपनी हेल्थ को लेकर क्यों परेशान हो रहे हो? हेल्थ तो सही है। तो ओवर टेंशन की वज़ह से ज़रूर आपकी हेल्थ आप अपनी थोड़ी बिगाड़ सकते हो। इसीलिए ओवर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? और थोड़ा-सा ना यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि आप आपके स्पाउस चाहेंगे कि आप अपने तरीके से खुद को स्टाइल करो। ऐसा नहीं कि अभी तक क्या स्टाइल आता चल रहा है, वैसे ही स्टाइल करना है। नहीं, आपको जैसा अच्छा लग रहा है, उन्हें पता है आप डिसेंट ही पहनोगे, जो भी पहनोगे, आप जो भी ओढ़ोगे, डिसेंट ही होगा वो। तो बस वो ये चाहेंगे कि आप कंफर्टेबल रहें। ऐसा नहीं कि भई आप परेशान हो रहे हो, आपको साँस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि आप मंडप के सामने बैठे हो, आप गर्माहट भी आपको बहुत सारी आएगी। तो इसीलिए थोड़ा-सा कंफर्टेबल, जिससे कि आपको सफोकेटेड महसूस ना होए। और ये जो शादी ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी आउटडोर होगी, इनडोर कम आउटडोर ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आप खुश भी रहने वाले हो, आपको कोई नई जगह देखने को भी मिल सकती है, जहाँ आप कभी गए ना हो वहाँ आपकी शादी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? और इसलिए आपके अंदर एक्साइटमेंट भी होगा, आपके अंदर ना ओवर टेंशन भी होगा, जो कि आपको लेनी नहीं है, और थोड़ा-सा आप नर्वस भी होगे, मतलब स्पेशली नर्वस हो गए अपने लुक को लेकर थोड़ा कि यार कैसे होगा सब कुछ, इतनी देर तक मैं कैसे पहन के बैठा रहूँ, कैसे पहन के बैठी रहूँ, ठीक है? ये बातें हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना देखो, आप एक चीज़ आ रही है, इफ़ यू डोंट लाइक हील्स, अगर आप ये देखो, बॉयज़ भी जो होते हैं कुछ हील्स वाले शूज़ पहनते हैं, ठीक है? जिनके थोड़े ऊँचे वो होते हैं। अगर आप थोड़ा अपनी हाइट को लेकर कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि आपके स्पाउस को आपकी जो ओरिजिनल आपकी नेचुरल हाइट है वो ज़्यादा अच्छी लगती होगी अपने साथ, ठीक है? आप बहुत क्यूट लगते होगे, बहुत प्यारे लगते होगे, बट ऐसा नहीं कि उनके साथ वेडिंग में अच्छा और दिखने के लिए आप कुछ हील्स वगैरह पहने जिसमें आप अनकम्फर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हो कर सकते हो, अनकम्फर्टेबल हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके स्पाउस नहीं चाहेंगे कि आप उनकी बाहों में गिर जाओ सबके सामने। अकेले ज़रूर गिर लेना, वो बहुत रोमांटिक होगा, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि भई सबके सामने ये रोमांटिक सीन हो जाए, ठीक है? तो हाँ, थोड़ा-सा समझना है इस बात को, थोड़ा-सा आपको जोकिंग, ठीक है? जस्ट जोकिंग, वो आपको थोड़ा जोक के तरीके से समझा रहे हैं कि बी कंफर्टेबल इन योर लुक, बी कंफर्टेबल हर तरीके से। तो
उन्हें देखकर आपकी क्या फीलिंग होने वाली है, यू फील इमोशनल, आपके सारे इमोशंस दिख जाएँगे, आप खुश भी हो जाओगे, आपको प्यार भी आ जाएगा, आपको ऐसा भी लगेगा कि मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ा-थोड़ा गुस्सा भी आएगा, क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि ना ये आपको थोड़ा कम देख रहे होंगे, पायल 1 में भी ये चीज़ आई, तो आपको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा, तो कि या कम देख रहे हैं, क्या हो गया है इनको? थोड़ा-सा ये आपको अटेंशन थोड़ी कम देंगे क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ना, तो ये बहुत सारे लोगों के बीच में आपके साथ ऐसे रोमांस करें या आपको देखें तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। इसीलिए थोड़ी हिम्मत जुटा रहे होंगे कि मेरे को मौका मिलने दो, फिर तो मैं जी भर के देखूँगा, जी भर के देखूँगी, ठीक है? थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है और क्या कहें तो थोड़ी शरारत करने का भी मन कर सकता है, ठीक है? ऐसी भी बात हो सकती है और एक चीज़ है, जो जूता छुपाई की रस्म होती है ना, आई थिंक सो आपका कोई प्लान उसमें होने वाला है या फिर आप जो जूता छुपाते हैं ना, उनकी टीम में आप होने वाले हो बहुत बढ़िया तरीके से। तो जब आपके स्पाउस को पता चलेगा ना ये सब आपका किया धरा था, ठीक है जी? ये सब आपने प्लान करके इन लोगों को दिया था, तो उनकी तो भई मतलब शामत आ जाने वाली है। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? बट हाँ, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके स्पाउस ना आपके अंदर सारे वो इमोशंस देख लेंगे, सारे आपका वो क्यूट साइड भी देख लेंगे, आपका चाइल्डिश साइड भी देख लेंगे, आपका नॉटी साइड भी देख लेंगे, मतलब जो आप शरारतें उनके साथ करोगे, ठीक है? कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी उनके उँगली को पकड़ रहे हो, कभी आप उनको जैसे निहार रहे हो, फिर उनका ध्यान भटक रहा है, फिर आप इधर-उधर देख रहे हो। तो थोड़ी-थोड़ी ऐसी शरारतें भी आप ज़रूर उनके साथ करोगे, तो उनको बहुत अच्छा लगने वाला है ये सारी चीज़ें। अच्छा और आप मतलब फुल एन्जॉय करोगे अपनी वेडिंग को, ठीक है? एक तरीके से ये है। उन्हें आपको देखकर कैसा लगेगा? उन्हें अपनी वेडिंग में कैसा लगेगा? उन्हें तो ये लगेगा कि भई मतलब जैसे होता है ना कि आप एक खिले हुए गुलाब की तरह हो, जिसे छू लेने का मन है उन्हें, जिसे निहारने का मन है उन्हें, जिसे कहते हैं ना कि कॉन्टिन्यूअस निहारने का मन है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, वो आपके साथ अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करें? वो क्या करें? बस वो आपके प्रेज़ेंस को महसूस करेंगे। और उन्हें थोड़ा-थोड़ा ना ऐसा भी थोड़ी शिवरिंग सी भी होगी हल्की-हल्की कि हाँ, दोनों ऐसे साथ में बैठे हो, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा धीरे-धीरे ही कंफर्टेबल होएँगे, धीरे-धीरे से ही कंफर्टेबल होएँगे और वो थोड़ा कुछ अपनी फीलिंग्स को छुपाएँगे भी आपसे क्योंकि वो चाहते होंगे आपको कुछ अपनी फीलिंग्स अकेले में बताना, जब ये सारे रिचुअल्स पूरे हो जाएँगे तब उसके बाद, ओके? बट आपको देखकर उन्हें लिटरली ऐसा लगेगा कि अब तुम सच में खिले हुए गुलाब की तरह लग रहे हो, खिले हुए गुलाब की तरह लग रही हो। जो ग्लो आपके चेहरे पे होगा, जो खुशी आपके चेहरे पे होगी, वो लाजवाब होने वाली है। एस ऑफ मटीरियल्स उन्हें दिल करेगा कि वो ना मतलब देखो अब वो अपनी आँखें बंद करके भी ना आपको उसी तरीके से देखना चाहेंगे जिस तरीके से वो आँखें खुली करके आपको देख रहे हैं। मतलब आप समझ लो कि वो आपके वेडिंग लुक को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे कि उनकी आँखों में से, उनकी मेमोरीज़ में से कभी भी आपका वो वेडिंग लुक जाए ना। वो आपको कह देंगे कि ऐसा तैयार होकर आना कि पूरी ज़िंदगी भर याद रहे और ज़िंदगी भर मैं बस ये कहता हूँ, तैयार होना तो इसके जैसा होना। मुझे किसी को भी कहना हो ना तैयार होना तो इसके जैसा होना भई, ठीक है ना? तो बस, तो वो आपको एक चीज़ ये ज़रूर कहेंगे और ये कह भी रहे हैं, ठीक है? क्योंकि श्रृंगार तो आप उन्हीं के लिए कर रहे हो ना पूरा। क्वीन ऑफ वॉइसेस से कैसे कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल फीलिंग होगी जब आप दोनों दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे, वो यही होगी कि आप दोनों को उस दिन ना किसी और की कुछ परवाह नहीं होगी। कि हम दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं तो आपस के लोग क्या सोच रहे हैं, हम दोनों एक-दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे हैं, एक-दूसरे के लिए कुछ अच्छे शब्द बोल रहे हैं, कुछ एक-दूसरे के लिए गा रहे हैं, एक-दूसरे से डांस कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ खाना-पीना कर रहे हैं। तो मतलब किसी को कुछ भी लगे, हमें परवाह नहीं। उस दिन आप लव बर्ड्स की तरह अपनी वेडिंग को एन्जॉय करोगे, अपनी वेडिंग को पूरा में एक इम्पोर्टेंस दोगे एक-दूसरे को, ठीक है? और चीज़ें देखते हैं, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। जैसे टू ऑफ मटीरियल्स भी है ना यहाँ पर, तो मैं इससे एक चीज़ ये देख पा रही हूँ कि आप आपके कज़िन्स या उनके कज़िन्स आप दोनों के साथ बहुत हँसी-मज़ाक करेंगे।
कुछ पहेलियाँ सुलझाएँगे जिसमें कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये सारी बातें होंगी, मतलब कुछ गेम्स होंगी, कुछ बहुत ऐसी सारी चीज़ें होने वाली है जो कि आपको मतलब आप उसमें शर्माओगे भी, आप उसमें खुश भी होएँगे, आप थोड़ा-सा उन उनको चिढ़ाएँगे भी, मतलब ऐसी बहुत सारी हार-जीत की गेम्स होंगी। 3 ऑफ इमोशंस एंड 4 ऑफ इमोशंस। आपको ऐसा लगेगा यार मैं बेफ़ालतू में टेंशन ले रहा था, टेंशन ले रही थी। मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतनी आसानी से और इतने आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपकी बाद में यही फीलिंग होने वाली है कि यार मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, मैं तो फालतू में टेंशन ले रही थी। एंड 6 ऑफ मटीरियल्स, फैमिली वाले सारे खुश होने वाले हैं, दोनों परिवार काफ़ी खुश रहने हैं, दोनों परिवारों में काफ़ी अच्छे संबंध बनेंगे। 5 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है, वही बात है कि ना जो आपके मिसकंसेप्शंस होंगे ना और जो उनको मिसकंसेप्शंस होंगे, होता है ना कि मेरे सास-ससुर कैसे होने वाले हैं, उनके भी सास-ससुर कैसे होने वाले हैं, वो सारे मिसकंसेप्शंस ना उस दिन दूर हो जाने वाले हैं। उस दिन मतलब ऐसा लगेगा जैसे मतलब होता है ना कि आपको भगवान के प्लान पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा ऐसा आपको महसूस होएगा और उनको कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? एंड 8 स्ट्रेंथ का कार्ड आया, स्ट्रेंथ से कह सकते हैं कि ऑन वेडिंग डे आप दोनों को एक-दूसरे के अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस होगी, एक-दूसरे को देखकर स्ट्रेंथ महसूस होगी। हो सकता है जब भी एक-दूसरे से मिलते हों, तो थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हों, थोड़े से चुप-चुप से रहते हो, लेकिन ऑन वेडिंग डे आप दोनों को ही ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं हम दोनों में कहाँ से वो एक स्पिरिट आ गई है, वो कहाँ से एक स्ट्रेंथ आ गई है, कहाँ से वो जुनून आ गया है। लेकिन जो भी ये बदलाव हुआ है ना, ये अच्छा ही लग रहा है, ठीक है? क्योंकि उस दिन आप दोनों का प्यार चरम सीमा पे होगा। म्यूज़ ऑफ वॉइसेस, आप दोनों जी भर के अपने वेडिंग को ना खुल के बिल्कुल फ्रीडम, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बस आज तो जीने लेने दो मुझे। बहुत बढ़िया रीडिंग आ रही है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक सॉन्ग भी आ रहा है, पायल 1 के लिए भी आया था, पायल 2 आपके लिए भी आ रहा है। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था, एक लड़की थी। उसमें जो एक डांस हुआ है ना, आई थिंक सो आपके स्पाउस को कुछ इस तरीके का डांस करना है आपके साथ या उनको इस तरीके का डांस बहुत अच्छा लगता है, कपल डांस। और मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो गाना भी आ रहा है आपके लिए, तो आप वो गाना ज़रूर सुनना, ठीक है। 9 ऑफ वॉइसेस, 9 ऑफ वॉइसेस से कह सकते हैं कि अ आपका वो हेल्थ का भी ख़्याल रखेंगे। जैसे होता है ना कि वेडिंग में कभी-कभी हेडेक होने लग जाता है, तो वो पहले से ही आपके लिए कुछ मेडिसिन साथ लेकर चलेंगे और अपने लिए भी, जिससे कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान भी और ऑन वेडिंग भी आपको तकलीफ़ ना होए। ये केयर देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? एंड वो कहेंगे मुझे तो पता है तुम भूल जाओगे, इसलिए मैंने सोचा चलो अब मैं ही ख़्याल रखूँ क्योंकि अब से तो मुझे ही ख़्याल रखना है तुम्हारा। ये थोड़े-थोड़े चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे लगने वाली हैं अपने स्पाउस की। एंड एस ऑफ इमोशंस, इससे लास्ट में ये बता सकती हूँ आपको कि आपके दोनों ना आप दोनों ही चाहोगे कि बस अब वो मौका मिल जाए जिस वक़्त हम दोनों एक-दूसरे को बधाई दें, एक-दूसरे की शादी की, एक-दूसरे का होने की बिल्कुल हक करके, ठीक है? बस उस वक़्त का आपके स्पाउस को और आपको इंतज़ार होगा। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।